रमैनी 51। जाकर नाम कहुआ रे भाई, ताकर काह रमैनी गाई। कहें तात्पर्य कैसा, जस पंथी बोहित चढ़ी वैसा। है कचराहन गहन की बाता, बैठा रहे चलापुन जाता। रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव, मन अस्थिर नहीं बोले काहू। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। तन मन एके हुए रहे, तब हंस कबीर कहा है। जाकर नाम कहुआ रे भाई, ताकर काह रमैनी गाई। सदगुरु कहते हैं कि जिसका नाम ही अकहुआ है, उसकी रमैनी कैसे गाई जा सकती है। अकहुआ अपभ्रंश शब्द है, शुद्ध शब्द है अकथनी, जो कथन में न आए। अनिर्वचनी, जिसका निर्वचन न हो, जिसका व्याख्यान न हो, वो अनिर्वचनी अकथनी, उसी को ग्रामीण भाषा में अकहुआ कहते हैं। तुम कहते हो उस परमात्मा का निर्वचन नहीं हो सकता, कथन नहीं हो सकता, वो अकहुआ है। तो साहब कहते हैं उसकी रमैनी फिर क्या गाए। रमैनी से अभिप्राय है प्रशंसा, प्रार्थना या कीर्तन करना। जो वाणी में आता ही नहीं है, उसकी प्रार्थना करने की क्या बात है। उसकी प्रशंसा, प्रार्थना, कीर्तन, वंदना करने का क्या तुक है, जो वाणी में नहीं आता। कीर्तन, प्रार्थना, वंदना का मूल्य बहुत थोड़ी दूर तक है। जो परम तत्व की स्थिति है, वो कीर्तन का विषय नहीं है। कहें तात्पर्य कैसा, जस पंथी बोहित चढ़ी वैसा। साहब कहते हैं कि इसका एक तात्पर्य कहा जा सकता है। विवेकी जन उस परम तत्व का तात्पर्य कहते हैं, नहीं आशय कहते हैं कि जैसे पंथी पथिक बोहित पर, जहाज पर बैठ जाता है और फिर चला जाता है। बैठा रहता है लेकिन चलता रहता है। उस जमाने में हवाई जहाज नहीं थी और ट्रेन और बसें भी नहीं थी जो इसका उदाहरण दिया जा सके। जल जहाज से लोग आते जाते थे दूर देशों में, या बैलगाड़ियों से आते जाते थे। बोहित पर, जहाज पर, नौका पर लोग बैठ जाते हैं, बैठे भी रहते हैं और चलते भी रहते हैं। परमार्थ तत्व का यही तात्पर्य है कि बैठ जाओ, स्थिर हो जाओ और फिर अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ। दौड़ने से नहीं मिलेगा, बैठने से मिलेगा। मतलब खोजने से नहीं मिलेगा, स्थिर होने से मिलेगा। बाहर की मंजिल चल करके मिलती है, भीतर की मंजिल रुक करके मिलती है। दिल्ली पहुंचना है तो चलना पड़ेगा, और परम तत्व की स्थिति में पहुंचना है, परमात्मा में, ब्रह्म में, राम में, निर्वाण में, मोक्ष में पहुंचना है तो रुक जाना पड़ेगा। रुक जाओ, बस पहुंच जाओ। नाम उसके अनेक रख दिए गए हैं, लेकिन उसका तात्पर्य अनेक नहीं है, तात्पर्य एक है। वो है रहनी, रुकना, ठहरना। मन वाणी से परे शास्त्रों में कहा गया है कि वो तत्व मन वाणी से परे है, और बात सच है, मन वाणी से परे है। मन वाणी से परे कोई वस्तु हो और हमसे भी अलग हो तो उसको पाने का कोई चांस जीवन में नहीं हो सकता।
मन वाणी से परे हो और वह स्वयं ही हो, मेरा ही स्वरूप हो, तो प्राप्त करने क्या है? नित्य प्राप्ति ही है। समझना है और रुकना है। ईश्वर ब्रह्म मन वाणी से परे है और हमसे भी परे है, तो उससे कभी भी मुलाकात होना संभव नहीं। हमारे पास मन है, वाणी है, इंद्रियां हैं, इन्हीं से हम प्राप्त करते हैं। आंख से रूप प्राप्त करते हैं, जीभ से रस, चाम से स्पर्श, नाक से गंध, कान से शब्द, और मन से इन पांचों विषयों के जो संस्कार हैं उन्हें हम प्राप्त करते हैं। और कुछ प्राप्त करने का साधन सातवां साधन नहीं है, बच्चा ही है। तो पांच ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम। छठा, इन सारी इंद्रियों से प्राप्त विषयों का जो संस्कार है उसका ग्रहण होता है, वो छठी इंद्रिय मन कही जाती है। इसीलिए बौद्ध लोग षडायतन कहते हैं। 6 आयतन, 6 घेरे, 6 इंद्रियां। तो इन 6 से जो प्राप्त होता है वो विषय होता है। परमात्मा, परम तत्व, परम स्थित, मन वाणी और इंद्रियों से परे है और हमसे भी परे है, तो मिलने कोई चांस नहीं है। क्योंकि मिलने की जो साधन है हमारे पास इंद्रियां हैं और मन है, और उनसे वो मिल नहीं सकता है, तो कैसे मिलेगा? लेकिन अगर वह हमारा ही स्वरूप है और मन वाणी से परे है, तो मिलना नहीं है, किंतु मिला मिलाया ही है। मन और वाणी को शांत कर दो, बस स्वयं रह गया। तो इसमें प्रार्थना करने क्या, तो किसकी प्रार्थना की जाए? प्रार्थना, भक्ति, ये सब अपने ढंग से ठीक है। आजकल अखंड पाठ का बड़ा प्रचलन है। 1-2 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं, 24 घंटे कान फोरू अखंड पाठ होता है लाउड स्पीकर पर। ये मनुष्यों के साथ अत्याचार है। लाउड स्पीकर पर कुछ समय पाठ करना उचित है, दिन में। रात में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। लाउड स्पीकर काट देना चाहिए, ऐसे पाठ होना चाहिए। लेकिन अखंड पाठ का जोश इस समय बहुत है। प्रार्थना, सामी परंपरा में प्रार्थना पर जोर है। यहूदी, ईसाई, इस्लामी सामी परंपरा के लोग हैं। आर्य परंपरा में, भारतीय परंपरा में श्रमण, ब्राह्मण, सिद्धनाथ, संत आते हैं। इनमें ध्यान का जोर है। ब्राह्मणों में यानी उपनिषद चिंतन जहां है, ध्यान पर जोर है। श्रमणों में जैसे जैनों, बौद्धों और जैनों बौद्धों के साथ जो और बहुत शाखाएं थीं जो आजकल लुप्त हैं, वह सब ध्यानाभ्यासी थे। सिद्ध परंपरा 84 सिद्ध हुए हैं, ध्यानाभ्यासी, घोर ध्यानाभ्यासी थे। नाथ परंपरा, गोरखनाथ की परंपरा, ध्यानाभ्यासी। संत परंपरा जिसके प्रवर्तक कबीर साहब हैं, ध्यानाभ्यासी। तो पूरी आर्य परंपरा ध्यानाभ्यासी। सामी परंपरा, नूह नाम के महान पुरुष एक पश्चिम में हुए हैं, जिनके 3 पुत्र थे, साम, हेम, एपेत। साम बड़े थे। उन्हीं के वंशज यहूदी हैं, ईसाई हैं, इस्लामी हैं। अब वंशज की दृष्टि से जो भारत के मुसलमान हैं वो तो आर्यवंशी हैं, केवल मत परिवर्तन हुआ है। मूल रूप में जो अरब में रहने वाले, मिस्र में रहने वाले इत्यादि थे, वे सब सामी परंपरा के लोग हैं। लेकिन मत परिवर्तन होने से इनको भी सामी परंपरा ही कहना पड़ेगा। इनमें प्रार्थना पर जोर है। यहूदी प्रार्थना करते हैं, ईसाई प्रार्थना करते हैं, मुसलमान प्रार्थना यानी नमाज पढ़ते हैं। सूफियों में वहां भी ध्यान पर जोर हुआ, क्योंकि उन्होंने हकबीनी कहा।
हक नाम सत, बीनी नाम देखना। चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्य बंद, गर्न बीनी, सर्रे हक, बरमन बखन, ये मौलाना रूम ने कहा। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओष्ठों को बंद कर लो, इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। इंद्रियों को समेट लो, अंतर्मुख हो जाओ, ध्यान पर जोर दिया। सदगुरु कबीर के ध्यान से नाना मत वाले ध्यान करते हैं। साहब कहते हैं इसका एक तात्पर्य कहा जा सकता है, प्रार्थना नहीं। प्रार्थना अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रार्थना की गत थोड़ी दूर है। प्रार्थना करो, मन कोमल हो, अच्छा है, लेकिन जो परम तत्व की स्थिति है, अनेक शब्दों में जिसको व्यक्त करना चाहते हो, वो अपने से बाहर नहीं, वो अपना स्वरूप है। मन समेट लो, इंद्रियों को समेट लो, अंतर्मुख हो जाओ, बस जानो चले जा रहे हो वहां के लिए। जैसे जहाज पर बैठा आदमी बैठा भी है और जाता भी है, ऐसे अपने को समेट लिया, मन शांत हो गया तो बैठा भी है और जा भी रहा है कच रहन गहन की बाता, बैठा रहे चला पुन जाता। साहब कहते परमार्थ तत्व की बात रहनी गहनी की है, प्रार्थना करने नहीं, चिल्लाने की नहीं है। देह हलाए भक्ति नहीं हुई, स्वांग धरे नर बहुविध जोई, धीगी धीगा भलो न माना, जो काहो मोह हृदय जाना। साहब कहते धीगी धीगा करना, नाचना कूदना, ये भक्ति नहीं है। हाय कच रहनी गहन की बात। रहनी का अर्थ है रहना, गहन का अर्थ है पकड़ना। जो कल्याणदायी सद्गुण है उनको पकड़ लेना, ये गहनी है। कितने लोग जीवन भर कहते सुनते रहते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और करते भी हैं तो बहुत थोड़ा, इसलिए मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। जब जो कुछ हम हितकारी चीज समझते हैं, हितकारी बात, उसको जब पकड़ लेते हैं तो वो काम देता है। तत्व ग्रहणी शक्ति, तत्व धारणा शक्ति, कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति शक्ति, ये चार शक्तियां प्रतिभा के अंग है। ज्ञान को ग्रहण कर लेना तत्व ग्रहणी शक्ति है, उसको धारण कर लेना, न भूलना, तत्व धारणा शक्ति है। विवरण पूर्वक उसको सोच लेना कल्पना शक्ति है, और अच्छे शब्दों में उसको साफ रूप से व्यक्त कर देना अभिव्यक्ति शक्ति है। ये चारों शक्तियां जिसमें होती हैं वो प्रतिभावान माना जाता है। जो कल्याण की बातें हैं उनको पकड़ लेना गहनी। इस पर उदाहरण मैं दिया करता हूं। जब मीन बहादुर थापा जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे काठमांडू में, उनकी मेज पर भयान की वो कॉपी पड़ी थी, जगत में रह के करियो का। इस हेडिंग को देख करके एक मुवक्किल ने कहा, हुजूर मैं इसको लिख सकता हूं? कहे लिख लो। तो लिख लिया एक पंक्ति। मीन बहादुर ने कहा पूरा लिख लो। कहे इतने में हमारा काम हो गया, जगत में रह के करियो का, लिख लिया। और फिर कचहरी में कभी नहीं आया। अनुमान किया जाता है विरक्त हो गया। तो ग्रहण करने से थोड़ी बात में ही बहुत हो जाता है। न ग्रहण करे तो जीवन बीत जाए, वैसे वैसे रह जाए। गहना पकड़ना, गहनी जो सार तत्व है उसको पकड़ लेना, और रहनी का मतलब उसमें रहना, टिकना, ठहरना। है कछ रहन गहन की बाता, बैठा रहे चला पुन जाता। जो रहनी गहनी में रहता वो बैठा रहता और फिर चला भी जाता है। पूर्ण विश्राम इसी जीवन में है, और आगे भी भवव्याध की सर्वथा निवृत्ति है।
हमारे जीवन का फल और कुछ नहीं है, एक ही है, संसार से निवृत्त हो जाएं। ये पहुनई की जगह है या साधना की जगह। पहुनई कहने से तो कम अच्छा होता है, लेकिन एक ढंग से पहुनई है। पहुना हुआ है कि जो आवे और चला जाए, तो पहुनई है। लेकिन पहुना कुछ उपार्जन नहीं करता है, वो केवल अपने अतिथि यहाँ बैठा रहता है, वो खाता है, अच्छा बैठा रहता है, बस कुछ करता नहीं। ये साधना का क्षेत्र है, कल्याण करने की भूमिका है। हम यहाँ आए हैं, ये व्यर्थ समय बिताने का नहीं है और यहाँ से आजकल में चला जाना है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपना कल्याण का काम करना चाहिए। बैठा रहे चला पुन जाता, रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव, मन अस्थिर नहीं बोले काहू। रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव, बदन में स्वांग स्वभाव न हो। बदन शरीर, संस्कृत भाषा में बदन का अर्थ है मुंह, जो बदता है, बोलता है। यहां बदन का अर्थ है शरीर। रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव, बदन में स्वांग का स्वभाव न रखे। बहुत छापा तिलक, बहुत माला, बहुत रंग बिरंग कपड़े, चिटाचूट, बहुत भड़कीले वेश बना करके रखने की कोई जरूरत नहीं। स्वांग स्वभाव ठीक नहीं। सहज सादा रहो, सरल रूप से रहो। परमार्थ का वेश है, वो भी सरल है। रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव, स्वांग का स्वभाव ना। स्वांग नाम बनावटीपन, तो बनावटीपन न रखे। सहज जो वेश की मर्यादा है, सहज रखे। मन अस्थिर नहीं बोले काहू। यहां अस्थिर शब्द है। अस्थिर का मतलब चंचल, ये अपभ्रंश है। स्थिर शुद्ध शब्द है। स्थिर में आ लगा देने से अस्थिर हो जाता है। अपभ्रंश में स्थिर को अस्थिर लिखते हैं। लोप को आलोप, वे कहां आलोप हो गए। आलोप का मतलब सामने जो हो, लेकिन लोप का आलोप अपभ्रंश में हो जाता है। मन अस्थिर नहीं बोले काहू, मन को स्थिर रखे और काहू से न बोले, किसी से न बोले, शांत रहे। वाणी का मौन, इसीलिए साप्ताहिक ध्यान शिविर में मौन रखा गया कि मौन का अभ्यास बढ़े। कम बोलना बहुत जरूरी है। दूसरे समय में भी कम बोले। देखो ध्यान शिविर काल में यहाँ पर बहुत लोग थे, लेकिन कहीं से आवाज नहीं आती थी, एकदम शांत। इसको ऐसे बनाए रखो सब समय। बात जब बोलना हो तो अगला आदमी सुन ले, जिसको कहना चाहते हो इतनी ही आवाज में बोलो, जोर से नहीं। एकदम चाहे सैकड़ों लोग हों, साधक अगर सैकड़ों है तो भी वहां प्रशांत होना चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। ये साधक की विशेषता है। मन को शांत रखे और बोले ना। मन और वाणी ये दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत हैं। मन से वाणी अलग नहीं हो सकती। जब तक वाणी है तब तक मन है, जब तक मन है तब तक वाणी है। मन शांत हुआ, वाणी शांत हो जाती है। बाहर की वाणी बैखरी तो मन अंदर में चलता भी रहे तब भी वो शांत हो जाती, लेकिन अंदर की वाणी नहीं शांत होती। आदमी जब तक संकल्प करता, अंदर वाणी चलती है, अंदर से बोलता रहता है। कोई भी अनुभव करके देख ले। जब तक मन चलता रहेगा, वाणी अंदर में चलती रहेगी। निस्तब्धता, निशब्दता, यह ध्यान की पूर्णता है। निस्तब्धता का मतलब है स्थिरता।
बैठो और एकदम स्थिर हो जाओ, हिलो डुलो ना। ध्यान की अवस्था में बारंबार कहा जाता है कि खड़े होकर बैठना चाहिए, सिर ग्रीवा, रीढ़ सीधी, और पेट पतला हो जाना चाहिए, फेफड़े में हवा भर जाना चाहिए। तो इसमें मन रोकने में भी साधक होता है और शरीर के लिए भी बहुत हितकर होता है। इसको जितना साध पावे साधे, थक जाए तो सहज हो जाए, लेकिन रीढ़ सिर ग्रीवा है तो सीधी ही रखे। इसमें भी थकान हो तो थोड़ा सा ढील हो जाए, लेकिन फिर वैसे हो जाना चाहिए। और एक आसन से स्थिर होकर बैठे, जितना बैठ पावे। जब कहीं कोई अंग दर्द करने लगे तो आसन बदल ले, पैर बदल ले, लेकिन वो हर समय अंगों को चलाता न रहे। निस्तब्धता का मतलब बिल्कुल स्थिरता, और निशब्दता का मतलब है मन वाणी कांत। जब मन शांत हो गया तो वाणी शांत हो जाती है, और मन चलता है तो वाणी चलती है।